जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएस के न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बढ़ सकती है भारत जोड़ यात्रा की मुश्किलें उत्तर प्रदेश से। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अनुयायी वाले बनारसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सर्किट हाउस में भी वह मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा जगह जगह भारत समझौता यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारत से पहले ही जो राहुल गांधी की बात पर समझनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें, इस पर जानकारी नहीं दी है। साथ ही कहा है कि उन्होंने दावा किया है कि सन 2024 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व सरकार बनेगी। दरअसल आपको बता दें कि आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन की एक टिप्पणी को संबोधित सवाल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पप्पू नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनका जरूरत इसके बारे में पूछना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव के तेलंगाना के दौर पर हालिया के बयानबाजी पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ मंदिर आकर कर दर्शन पूजन करनी चाहिए, इससे मिलेगी। और इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकाल के बढ़ने के बाद जेपी नड्डा गुरुवार को बनारसी पहुंच रहे हैं। दरअसल आपको पता है, उनके गुरुवार व स्वागत के लिए यह आया। काशी विश्वनाथ मंदिर में हम लोगों ने पूजा दर्शन किया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच गलगत सामने आ रही है। कल गाजीपुर में जेपी नड्डा के रैली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 7 बजे बनारसी पहुंचेंगे और सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार को काशी विश्वनाथ में काशीपुर के दर्शन करेंगे। दरअसल आपको बता दें 11 बजे पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से गाजीपुर के लिए स्नान करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेताओं गाजीपुर के आईटीआई मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है जी हां अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें नागालैंड विधानसभा चुनाव सन 2023 की घोषणा में हो गई है। 27 फरवरी को चुनाव होने के 2 मार्च को मतदान होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि नागालैंड के चुनाव की घोषणा के बाद की बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बिहार में महागठबंधन सरकार है, लेकिन बिहार के बाहर जेडीयू और आरजेडी के साथ नहीं है। दरअसल आपको बता दें, दोनों पार्टियों अलग नागालैंड अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी पहले नागालैंड में अपना प्रवासी उतार चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि सन 2018 में जेडीयू के नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर 13 प्रवासियों के मैदान पर उतारा था। एक सीट पर जेडीयू का सफल मिली थी। दरअसल आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, 12 सीटों पर पार्टी हार गई थी। दरअसल आपको बताया, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी ओर से घोषणा की गई है और नागालैंड के प्रवासी उतारे जाएंगे जब इससे शीर्ष नेता तैयार करेंगे। इतना ही नहीं, सीटों पर भी चुनाव लड़ा जाएगा और जेडीयू के साथ नागालैंड में गठबंधन रहेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है शक्ति यादव ने कहा है कि आरएलडी की नजर आए तो अन्य प्रदेश भी उन्हें चुनाव हो रहे हैं। दरअसल आपको होता है सूत्रों के अनुसार आरएलडी के 11 सीटों पर नागालैंड प्रवासी उतारेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि नागालैंड में होने जा रहे चुनाव में महागठबंधन सहित व सवालों पर जेडीयू के साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि नेशनल कमेटी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों से विस्तार से बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उमेश कुशवाहा ने कहा है कि हम नागालैंड चुनाव में लड़ेंगे और राष्ट्रीय कमेटी भी बताएगी। दरअसल आपको बता दें कि आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें, इतना ही नहीं वह इतना भी तय नहीं हुआ है कि पहले सन 2018 में हमारी पार्टी नागालैंड में उम्मीदवार उतार चुकी है। दरअसल आपको बता दें, नागालैंड में आरएलडी और जेडीयू की ओर से उम्मीदवार उतारने जाने पर बिहार विधानसभा चुनाव के नेता विपक्षी विजय कुमार सिन्हा ने जमकर बिहार नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि अपने टेस्ट में जनता का विश्वास को नहीं जीत पाते हैं, भाई दूसरे राज्य में चुनाव क्या लड़ेंगे। चुनाव के नाम पर सिर्फ
खानापूर्ति के लिए व चुनाव के नाम पर तहसीलदारी करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हम लोग समझते हैं कि चुनाव के नाम पर ये लोग खेल खेलते हैं और आरएलडी के और जेडीयू के पीछे करना चाहते हैं। इन दोनों के वह बिहार पीछे होते जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आ रही कि बढ़ सकती नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। पंजाब में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि देश के किसानों की दुरुपयोग देखकर वह पीएम मोदी की आंखों में आंसू नहीं आए और बल्कि तब तक आए जब कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहा था और उनके पास जा रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कोई भी जनता और उस कहां जा सकता है। और पूर्व कांग्रेस का नेता गुलाम नबी आजाद का जिक्र भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि इतना ही नहीं, बढ़ सकती है पंजाब से मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि 2021 में जब आजाद की राज्यसभा से विदाई हो रही थी तब पीएम मोदी 2006 में, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि 2006 में एक बात का जिक्र करते हैं कि भावुक हो गए थे पीएम मोदी। बताया है कि 2006 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कश्मीर का हमला हुआ था और जब गुजरात में कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आ रही कि हमला हुआ था, गुजरात में कुछ लोग मौजूद थे। तब उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आजाद से बात की थी, उन्होंने सहयोग में। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ऐसा ही करते हैं। उन्होंने कहा कि पैसे से लालच से डरा धमकाकर हमारा कोई लोग ले गया है। दरअसल आपको होता है इतना ही नहीं, पीएम। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है चुराया जाए और जनादेश मिला था तो उनके पास ताकत और है और उनके पास आईडी भी है। आने वाले दिनों में वो ऐसा ही करें, उन्होंने कहा है कि। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है भाजपा सिर्फ चुनाव जीतने पर फोकस करती है और उनकी राजनीति देश के विकास के लिए नहीं। भाई बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में है। दरअसल आपको बता दें कि इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मंत्री और कांग्रेस के नेता टीएस देव सिंह ने एक बार फिर से पार्टी छोड़ने के सवाल पर गुरुवार को उनके वैयक्तिक मतभेद को लेकर वह बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें इतना ही नहीं, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भूपेश बघेल की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि राजनांदगांव गांव जिले के प्रवास के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मेरी विचारधारा जीवन और प्रदास। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इतना ही नहीं, जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने कहा है कि वह। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसीलिए मैं कुछ भाजपा में शामिल नहीं हो सकता, मेरी राजनीति यह है कि अपना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने का सामने आ रही कि बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें विचारधारा जीवन का दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मेल नहीं खाता है, इसीलिए कभी भाजपा में शामिल नहीं हो सकता मेरी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आ रही कि बढ़ सकती है भूपेश बघेल की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उनकी पार्टी बनाएंगे। स्वतंत्रता मंत्री ने हंसते हुए कहा है कि उनके लिए बहुत ही पैसे की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें 2018 में कांग्रेस सत्ता से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आ रही कि बढ़ सकते हैं मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको आज सत्ता में कांग्रेस आने के बाद टीएस देव ने भूपेश बघेल के साथ सत्ता का टकराव चल रहा है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच का सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें छत्तीसगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि चुनाव में मुख्यमंत्री के दौर में दावेदार रहे देव सिंह बघेल के कार्यभार में संभालने के बाद खुद को
दरकिनार के महसूल रहे। और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें छत्तीसगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें